हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्पों से भिन्न कौन सा है, अर्थात इनसे भिन्न बताना है। तो ये दिया है फैशन का शैली से, और प्रिया का स्नेही से, पुराना का प्राचीन से, और स्वामी का नौकर से। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ये होगा डी। अब क्यों होगा, देखिए, जैसे फैशन शैली जैसा है, ठीक है, और प्रिय जो होता है स्नेही जैसा है, और पुराना जो है प्राचीन जैसा है। लेकिन जो स्वामी होता है, स्वामी के यानी कि मालिक का विपरीत होता है, सेवक होता है। लेकिन यहाँ पे दिया है यानी कि स्वामी का विपरीत अर्थात मालिक का विपरीत, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेवक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे दिया है नौकर, अर्थात ये भिन्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि निम्नलिखित में से विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। तो पहला है सागर का पोत। तो उसी प्रकार इनको भी देखना है कि यदि सागर का पोत हुआ, ये दोनों आपस में संबंध है, यानी कि अनुपात, एक रिलेशन है। तो जैसे हम लोग ऐसे समझिए कि एक जहाज जैसे समुद्र में परिवहन करने के लिए किसका परिवहन के लिए मदद करता है, क्या, पोत मदद करता है, यानी कि उसके लिए एक रास्ता जैसे होता है उसे बोलते हैं। तो उसी प्रकार आपका जो रेलवे ट्रैक होता है वो ट्रेन, यानी कि ट्रैक यानी कि पटरी पे ही ट्रेन चलती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, इसी संबंधित ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नदी का परिवहन, ये देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नदी का परिवहन तो रिलेट ही नहीं होगा। सड़क का वाहन से होगा, लेकिन यहाँ पे लोग दिया है, ये भी गलत है। आकाश का पक्षी, आकाश का तो मान लीजिए पृथ्वी, तारे, सूर्य, चंद्रमा कुछ भी हो सकता है, तो ये पक्षी से दिया है। लेकिन जो ट्रेन का कार्य होता है वो जो होता है सिर्फ पटरी, उस पर पटरी ट्रेन ही चल सकती है, जो पटरी का कार्य होता है, ठीक है, रेलवे ट्रैक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो आपके ऑप्शन दिए हैं निराश, प्रसन्नचित्त और आनंदित, प्रफुल्ल। यानी कि इसमें से विषम चुनना है, विषम चुनना है। तो देखिए, जो आपका निराश होता है इसका पहले अर्थ समझिए। निराश का अर्थ होता है उदास, और प्रसन्नचित्त का अर्थ होता है आपका हंसमुख होता है, ठीक है, जो हंसने वाला वो हंसमुख होता है। और आनंदित का भी होता है आपका, ये भी हंसमुख, यानी कि हंसमुख से मिलनसार से ये भी रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि आनंदित हुआ, प्रसन्नचित्त हुआ, और प्रफुल्ल का मतलब खुश हुआ, हंसमुख हुआ, ये भी हंसमुख यानी कि खुश से रिलेटेड है। लेकिन जो निराश है ये बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी कि ये उदास से रिलेटेड है। तो ये हमारा विषम शब्द चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का, विषम की पहचान कीजिए। तो पहला है बौछार, और दूसरा है बूंदाबांदी, तीसरा है मूसलाधार, और चौथा है धूल का तूफान। चौथा है आपका धूल का तूफान। तो देखिए, जो बौछार हुआ, बूंदाबांदी हुआ, मूसलाधार हुआ, ये बौछार, बूंदाबांदी और मूसलाधार जो होता है ये आपका बारिश का पर्यायवाची होता है, ठीक है, बारिश का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो धूल का तूफान है ये बारिश का पर्यायवाची नहीं होता, अर्थात ये आपका विषम है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछ सकता, ऐसे ही पूछेगा जैसे लगेगा जैसे सब सेम दिया है, लेकिन आपका ऑप्शन जब उसके रिलेट करेंगे तो देखिए, बौछार और बूंदाबांदी या मूसलाधार जो बारिश का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। लेकिन आपका धूल का तूफान होता है, ये आपका बारिश का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विषम शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी विषम शब्द बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है हीनता, दिया है उछाल, दिया है ऑप्शन दिया है हीनता, उछाल, सफलता और उपलब्धि। तो इसमें से हम लोग को सही का यानी कि विषम शब्द का पहचान करना है।
विषम शब्द का पहचान करना है। देखिए इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए हीनता आपको सुनने से ही आपको हीनता है, यानी कि सुनने से ही आपको लग रहा है ये नेगेटिव चीज़ है, ये नेगेटिव है, नकारात्मक चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन उछाल हुआ ये भी सकारात्मक में आ जाएगा, और ठीक है क्या बोलते हैं सफलता हुआ ये भी सकारात्मक में आ जाएगा, और आपका उपलब्धि हुआ ये भी सकारात्मक में आ जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में जैसे उछाल का, जैसे उछाल सफलता उपलब्धि ये आपस में क्या है पर्यायवाची हैं, ठीक, ये आपस में पर्यायवाची हैं। लेकिन जो हीनता है ये निगेटिव शब्द है, ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये उपलब्धि चाहे सफलता का पर्यायवाची नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग का विषम शब्द का जब चयन करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा हीनता। चलिए अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है शब्दों का विषम जोड़ी बताइए। शब्दों का विषम जोड़ी बताना है। तो पहला दिया है दोष का हार, रिक्त का खाली, और स्थानापन्न का आवंटन, और मकान का घर। तो इसमें से कौन सा आपका विषम शब्द है, विषम जोड़ी है, उसी को बताना है। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, जो आपका हार है दोष का हार, इससे ये समझिए कि हार का अर्थ जो होता है किसी चीज़ को सफल होने से रोकना, ठीक, हार का जो अर्थ होता है किसी चीज़ को सफल होने का रोकना, अर्थात जैसे एक अवसर जब कोई किसी के खिलाफ जीतने के लिए जीतने या सफल होने के लिए विफल आ जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं हार का, दोष का हार, इससे रिलेट करिए, ठीक है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे किसी कारणवश, किसी कमी के कारणवश हम कोई चीज़ हार जाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोष या हार कहते हैं, अर्थात वो कमजोरी का मान के चलिए एक तरह से पर्यायवाची है, दोष या हार कहते हैं, ये आपका मान के चलते। ये अब नेक्स्ट देखते हैं रिक्त और खाली। तो इसको समझिए, रिक्त और खाली जैसे है तो आप देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम आपका एक एग्जांपल लेते हैं रिक्त और खाली से। तो रिक्त और खाली का जैसे आप लोग कह सकते हैं अस्पताल में कोई खाली बिस्तर नहीं है, तो अर्थात ये दोनों क्या है, ये भी निगेटिव है, रिक्त और खाली, अर्थात ये भी निगेटिव के सेंस में जा रहा है। दोष और हार ये भी निगेटिव के सेंस में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये भी एक दूसरे के क्या है, रिक्त और खाली पर्यायवाची हैं, दोष और हार ये भी पर्यायवाची हैं। और तब ये देखिए मकान और घर भी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो स्थानापन्न होता है और आवंटन होता है ये एक दूसरे से भिन्न होता है। अब भिन्न क्या होता है ये समझिए। जो स्थानापन्न होता है इसका अर्थ है, इसका अर्थ कह सकते हैं, स्थानापन्न का अर्थ जो होता है इसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु के जगह दूसरे वस्तु का प्रतिस्थापित करना या उसके जगह पर उस वस्तु का उपयोग करना, ये होता है स्थानापन्न, ठीक। लेकिन जो आवंटन होता है इसको हम लोग कह सकते हैं हिस्से में बांटना। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल संबंध नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, लेकिन ये सब आपस में पर्यायवाची हैं। तो हिस्से में बांटना लिख लीजिए, चाहे हिस्से को बांटना कह लीजिए, हिस्सों को बांटना, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा हिस्से को बांटना, अर्थात यही आपका भिन्न समझ में आ रहा है, विषम में यही समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सेंस, कॉमन सेंस लगा के सोचेंगे विचारेंगे कि आखिर कैसे होगा क्वेश्चन, तो हम लोग टिक करेंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम शब्द का चयन कीजिए। तो भलाई हो गया, ईमानदारी हो गया, सच्चाई हो गया और आचरण हो गया। ये आचरण है, तो इनमें से कौन सा विषम है। तो चलिए देखते हैं। जैसे सच्चाई हो गया, ईमानदारी हो गया और भलाई हो गया,
एक तरह से आप लोग कह सकते हैं धार्मिकता एक अर्थ है, जैसे जिसका सिद्धांत मान लीजिए कि नैतिकता सिद्धांत होता है, अर्थात किसी का मान लीजिए कि बहुत क्या है आपका बहुत वो सच्चा व्यक्ति है तो वो बहुत ईमानदार है, ठीक है, और वो सच बोलने वाला है और भलाई, तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि ये नैतिकता का एक मनुष्य के लिए ये होना ज़रूरी है। लेकिन जो आचरण होता है ये कहीं ना कहीं आपका व्यवहार से रिलेटेड है, जैसे कि किसी व्यक्ति का उसका व्यवहार चेक करने के लिए होता है कि उसका कैसा व्यवहार है, तो इस सेंस में हम लोग आचरण कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का यदि विषम की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का विषम शब्द का चयन कीजिए। भरपूर दरिद्रता, निर्धनता, कंगाली, तो इसका आप लोग बताइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो दरिद्रता होता है, निर्धनता होता है और कंगाली होता है, दरिद्रता, निर्धनता और कंगाली, ये आपका हो जाएगा गरीब का पर्यवाची होता है, गरीब का पर्यवाची, ठीक। लेकिन जो आपका भरपूर होता है ये सभी से विषम अलग है, ठीक है। भरपूर, मात्रा, ये सब बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये यूनिट पे डिपेंड, ये यूनिट पे लगभग आ जाएगा, इसका सेंस आ जाएगा। लेकिन ये जो होता है ये तीनों का पर्यवाची होता था, अर्थात आंसर आपका विषम की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन थे और ये एग्ज़ाम में नोट पैटर्न के हिसाब से ये आपका सिलेबस चल रहा है, और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करेंगे और समझेंगे, उसे जानेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको SSC GD में जो आपका होने वाला है जनवरी में, वैसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आपको क्लास रेगुलर चलती रहेंगी, वो निश्चिंत रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।